सौरभ कुमार राजपूत हत्याकांड जैसे मामले न केवल दिल दहला देने वाले हैं, बल्कि इस समाज में बढ़ रही क्रूरता और हिंसा की चरम सीमा को दर्शाते हैं। हत्या के बाद लाशों को छुपाने या नष्ट करने के लिए अपराधी अक्सर अत्यंत भयावह तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है, अपराधियों की सोच और तरीके भी बदल रहे हैं। पहले जहां मौत के बाद लाश का अंतिम संस्कार शमशान या कब्रिस्तान में किया जाता था, वहीं अब अपराधी लाशों को छुपाने या नष्ट करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। ये ना केवल उनकी क्रूरता को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे तकनीक और समय के साथ अपराध के तरीके भी विकसित हो रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले मामले आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिनमें लाशों को छुपाने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं अनुषी गुप्ता। सबसे पहला, सीमेंट के ड्रम में लाश छुपाना। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या करने के बाद उसकी लाश के 50 टुकड़े किए। उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट का घोल भर दिया। इस तरह उन्होंने लाश को नष्ट करने की कोशिश की। इसी तरह 2018 में दिल्ली के एक मामले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को सीमेंट के ड्रम में छुपा दिया था। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने ड्रम को एक निर्माण स्थल पर दफन कर दिया। दूसरा, फ्रिज में लाश छुपाना। निठारी हत्याकांड 2006। इस कुख्यात मामले में मुनिंदर सिंह पंडेर, उसके नौकर सुरेंद्र कोहली ने कई बच्चों की हत्या की और उनकी लाशों को फ्रिज में रखा। बाद में लाशों को टुकड़ों में काटकर नष्ट कर दिया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को फ्रिज में छुपा दिया। लाश को कई दिनों तक फ्रिज में रखने के बाद उसे नदी में फेंक दिया गया। तीसरा, सूटकेस में लाश छुपाना। आरुषि तलवार मामला 2008। इस मामले में आरुषि की हत्या के बाद उसके माता पिता ने उसकी लाश को सूटकेस में छुपाने की कोशिश की। हालांकि ये योजना सफल नहीं हुई और मामला सामने आ गया। चौथा, लाश को जलाना या दफनाना। हरियाणा में एक व्यक्ति ने अपने भाई की हत्या करने के बाद उसकी लाश को जला दिया और राख को नदी में बहा दिया। उसने सोचा कि इस तरह लाश का कोई सबूत नहीं बचेगा, लेकिन पुलिस ने जांच में उसकी गलती पकड़ ली। पांचवा, लाश को नदी या नाले में फेंकना। दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की हत्या करने के बाद उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। लाश कुछ दिनों बाद नदी के किनारे मिली, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। छठा, लाश को टुकड़ों में काटकर नष्ट करना। केरल में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर प्लास्टिक बैग में डाला। उसने उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बता दें कि आजकल पुलिस और फॉरेंसिक इतने विकसित हो गए हैं कि लाशों को छुपाना या नष्ट करना मुश्किल हो गया है। इसलिए अपराधी नए तरीके ढूंढते हैं ताकि लाश का पता ना चल सके। सोशल मीडिया और तकनीक के कारण अपराधियों को नए तरीके सीखने में आसानी होती है। वो इंटरनेट और अन्य स्रोतों से जानकारी लेकर अपने अपराध को छुपाने की कोशिश करते हैं। आजकल के अपराधी अधिक निर्मम और योजना बनाकर काम करते हैं। उन्हें लाश के साथ क्या करना है, इसकी पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं। अब अपराधी लाश को नष्ट करने के लिए सीमेंट, एसिड, फ्रिज, सूटकेस और यहाँ तक कि प्लास्टिक ड्रम जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब इसलिए ताकि लाश का कोई निशान ना बचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी खबर ब्रीफ, मेरे साथ सिर्फ एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर।